सभी सामान्य हो जाए। दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर लगाएं, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ आए हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का बहुत ही स्वागत है, बहुत अभिनंदन है और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि भगवान ने आपको यह अवसर दिया है। ये अवसर सबको नहीं मिल पाता है। आप विश्वास मानिए, आपके माता पिता का संस्कार होगा, आपका कुछ पुण्य कर्म होगा, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। आप जब साहित्य पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तब आपको समझ में आएगा कि ये समय जो है ना, ये समय कोई साधारण समय नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम तैयारी करने के लिए आए हैं और ऐसे ही चल रहा है। आप जितने भी भविष्यवाणी करता है, गुरुदेव ने एक बुक लिखा है भविष्यवाणी, जितने भी बड़े बड़े और ऑथेंटिक भविष्यवाणी करता है उनके बारे में उन्होंने एक लाइन से लिखा है। चाहे प्रोफेसर हरार हो, चाहे जिंडक्शन हो, चाहे नास्ट्रोडमस हो, सबने एक स्वर में कहा है कि ये जो समय है, 21वीं सदी है, ये मानव सभ्यता के इतिहास में न कभी आया था और न कभी आएगा। ये समय परिवर्तन का समय है, बहुत तेज गति से यह परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा। तो ये संधि काल का समय है। संधि काल मतलब कि एक साइड से आपका विध्वंस हो रहा है और दूसरे साइड से सृजन हो रहा है। तो सृजन भी बहुत तेज गति से हो रहा है। तो हम उस लायक बनेंगे क्या? हम उस लायक हैं कि हम दुनिया का नेतृत्व कर सके? हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि आप जिस क्षेत्र में भी जाइए, क्लाइमेक्स पे जाइए, यहां से यह संकल्प लेकर के जाइए, ठीक है ना, कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे एकदम क्लाइमेक्स पे जाएंगे। आप देखिए कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जाता है और रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन आप कोई पेड़ को देखिए, जैसे बरगद का पेड़ देखिए, कभी ऐसा देखिए कि उसको गया गया और रास्ते में ही रुक गया? ऐसा हुआ नहीं। धीरे 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 पूरा बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आप खजूर का पेड़ देखे, कभी देखे कि खजूर आया और यहां जाकर रुक गया? वो पेड़ जो है जाएगा जाएगा, अपने क्लाइमेक्स पे जाएगा। लेकिन मनुष्य ही ऐसा क्यों है कि आप देखेंगे कि कोई जो है किसी तरह से जीवन काट रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतना शानदार जीवन जी रहा है, इतना शानदार जीवन जी रहा है कि लगता है कि ये पता नहीं असंभव कैसे है। तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि हमारी जो यात्रा है ना जीवन की, वो बी से लेके डी तक की है। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ। ये सबसे बड़ा सच्चाई आप मान के चलिए कि कल कब किसका टिकट कट जाएगा वो कह नहीं सकते। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जो भगवान ने हमको समय दिया है, जितना भी समय दिया है, उसका बेहतरीन हम सदुपयोग करके जाएंगे। यहाँ इंजीनियर बनेंगे हम तो एकदम कलाम की तरह बनेंगे। कलाम सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे। वो हम लोग उनको महामानव की श्रेणी में खड़ा कर दिए कि नहीं? उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो आपको क्या लगता है कि हम आलस्य में पड़े रहे, किसी तरह से जीवन काट ले तो उसमें बहुत मजा आएगा? इसमें मजा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, आपको असली मजा पता ही नहीं है। असली मजा जीवन का पता नहीं है। मजा पूछना है ना तो अग्नि की उड़ान पढ़िए, अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि जिंदगी का असली रहस्य क्या है। अगर असली मजा जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, आपको रस समझ में आएगा। संघर्ष तो बहुत रहा उनके जीवन में, लेकिन असली रस जीवन का, मनुष्य के जीवन का निचोड़ निकालना उन्होंने दिखाया जीवन जी के। और हम लोगों को गर्व होता है कि हमारे धरती पे उन्होंने जन्म लिया। असली अगर रहस्य जानना हो जीवन को तो महर्षि रमन को पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब में सुनिएगा महर्षि रमन को। जानना हो तो अरविंदो को पढ़िए। जानना हो तो परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को पढ़िए। चेतना की शिखर यात्रा एक बुक है जो थोड़ा सा डिटेल्ड में है, और जो शॉर्ट में है वो है आपका वसीयत और विरासत। आप कभी उनके जीवन को पढ़िएगा
तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने क्या दिया है हमको। ये हार्डवेयर जो है कोई साधारण चीज नहीं है। आपको कभी समझना हो तो गुरुदेव ने एक बुक लिखा है मानव मस्तिष्क के विलक्षण कंप्यूटर। ये ब्रेन जो है ना कितना जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है हमारा, हमको अंदाजा ही नहीं इस बात का। हमको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा धन है, हमारे पास भगवान ने क्या भंडागार दे रखा है, हमको इस बात का अंदाजा नहीं। हमको तो बस इतना ही दिखता है कि कैसे हमको जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज मिल जाए। जवानी जो है ना अपने आप में एक नशा है। जब जवानी उतरती है ना अपने अंदर तो भगत सिंह बन जाता है। जब जवानी उतरती है तो सुभाष चंद्र बोस बन जाता है। आप उनके जीवनी को पढ़िए। सुभाष चंद्र, गुरुदेव ने सारे महापुरुष के बारे में लिखा है, एकदम शॉर्ट में बुक में हर महापुरुष के बारे में लिखा है, पढ़िए। जब जवानी जगती है तो क्या होता है, जवानी जगाने के लिए हम लोग का जैसे ये सेंटर है ना आप लोगों की जवानी जगाने के लिए, वैसा उस समय वो मामला नहीं था। जब देश गुलाम था तो सुभाष चंद्र बोस को भी था कि नहीं हम भी एक सेना खड़ा करें और इस अंग्रेज की का हम जो है छक्के छोड़ा करके भेज दें यहां से। लेकिन संभव नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेज जो है पकड़ लेता था, अटैक करता था, लेके चला जाता था। तो उनके अंदर की जवानी देखिए, वो जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी पहुंचने में भी बहुत संघर्ष हुआ था उनको। और वहां पहुंचने के बाद वो वहां जाकर के आजाद हिंद फौज का स्थापना कर लिए और वहां से आए तो अंग्रेज का हालत खराब करके रख दिए। जवानी इसको कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि आपकी जवानी कब जगेगी, आपका जो है अंदर का वो अंदर का जो है क्रांति कब जगेगा कि हम यहां जीवन काटने के लिए नहीं आए हैं, जीवन जीने के लिए आए हैं। और कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। और असंभव क्यों लगता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। पहले ऐसा लगता था कि वनडे में डबल सेंचुरी मारना असंभव है, लगता था कि नहीं कोई नहीं मार सकता है। और असंभव है इसलिए कोई मार भी नहीं पाता था क्योंकि माइंड सेट था ऐसा। लेकिन जब सचिन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, तोड़ा कि नहीं, कब, 2010 के फरवरी में, है ना, 2010 के फरवरी में उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन उनको भी रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत दिन लग गए, बरसों बरस लग गए। लेकिन एक बात समझिए कि जैसे ही उनका रिकॉर्ड टूटता है डबल सेंचुरी का, तो लोगों को समझ आने लगता है कि ये चीज संभव है। और जैसे ही लगता है संभव है कि तुरंत उसके बाद सहवाग रिकॉर्ड तोड़ देता है कि नहीं, तोड़ता है कि नहीं। रोहित शर्मा दो दो बार मारता है। मार्टिन गुप्टिल, ये जो आपका शेड है वो वेस्ट इंडीज का, कौन है वो, क्रिस गेल, क्या तो बोलते हैं उसको, तो वो जो है तोड़ता चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो मनुष्य का मन है ना, उस अगर सुन लेगा आसपास कि नहीं हो सकता है तो मन में बैठ जाएगा नहीं हो सकता। भाव दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि आईएएस वाईएएस तो बहुत छोटा चीज है। मैं बता रहा हूं आपको, हकीकत बता रहा हूं। हमने बहुत करीब से लोगों को देखा है। पता है लोग आईएएस क्यों नहीं बन पाते हैं, इसलिए नहीं बन पाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है, डायरेक्शन क्या है। आपके एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लानिंग है। मैं बता रहा हूं आपको, आपके एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लानिंग है। आपको क्लैरिटी है कि नहीं लाइफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत और क्लैरिटी आएगा कहां से, हमारे मन में तो बहुत सारा वहापो मचा हुआ है, बहुत सारा द्वंद मचा हुआ है हमारे दिमाग में। आए पढ़ने के लिए और दिमाग कहीं और घूम रहा है हमारा, है कि नहीं है। दिमाग हमारा घर पे जा रहा है, घर की समस्या ये है, तो हमारा मित्र ये कह रहा है, तो गलती से कोई मैसेज कर दिया मोबाइल में तो सोच रहे किसने मैसेज किया, जरा पता करते हैं देख करके, करने आए थे क्या और उलझ गए कहां। और फिर सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे। तो ये मुंगेरी लाल का सपना है। तो ये यहां से बहुत स्पष्ट और क्लियर करके जाइए कि अपने जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर रखिए, जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर रखिए। और उसका 3 ही पैरामीटर है लक्ष्य का। एक जो आपका लक्ष्य है वो है कि हमारे जीवन में भौतिक सफलता हो, और एक लक्ष्य नहीं, यही सिर्फ लक्ष्य है कि नहीं। मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोग होते होंगे बिरले जो सोचते हैं कि नहीं इसके अलावा भी जीवन है, इसके अलावा भी दुनिया है,
इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमारे मन में तो एक ही तमन्ना है, मालदार आदमी बनना है हमको, और उसी से समस्या का समाधान होना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मालदार आदमी मत बनिए, बनिए जरूर। जो गायत्री भी यही कहती है, जो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, कि जब आप गायत्री को जीवन में उतारते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, शायद आप भूल गए होंगे, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे। आयु प्राणं प्रजांग पशुं कीर्तिं द्रविणं, उसी पे टक जाते हैं, द्रविणं मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकन। ये सब कुछ मिलता है, लेकिन हमको सिर्फ द्रविणं चाहिए, ठीक है ना। तो समाधान यहां चाहते हैं हम, और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छे व्यक्तियों के साथ पैसा होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन वो कभी मिल नहीं रहा है आपको। दूसरा लक्ष्य होता है व्यक्ति का कि हमको यश मिल सके, हमारा नाम हो सके, हमारा कीर्ति फैल सके, होता है कि नहीं। जो अगला टारगेट है ना आपका, वो यही है कि हमको सोशल स्टेटस मिल सके, उसके बाद आता है, और लास्ट में आता है थोड़ा बहुत कि हम आध्यात्मिक तौर से भी अपने आप को मजबूत कर सकें, ये लास्ट में आता है। लेकिन देखिए बहुत गजब की बात है कि ये उल्टा काम करता है, ये उल्टा काम करता है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, अगर आप आध्यात्मिक हो जाइए, देखिए मेरा मानना है, जो हमारा अनुभव रहा है, हमको 12th में ये अमृत मिला था, जब 12th पास किए थे ना, जो चीज अभी आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस एज में आपको वो चीज मिल रहा है, नहीं तो क्या होता कि आप रिटायर हो जाते और फिर ये चीज आपको मिलता, फिर आप बहुत पछताते बैठ के पार्क में जाके, और जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते, हा 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 हा, देखें कि नहीं, बूढ़ा सबको जबरदस्ती हंसने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कैसे भी क्यों, वो पार्क में बैठा रहता है। हम तो जाते हैं सुबह पार्क में, देखते हैं, बोले भाई हम बोले बाबूजी घर क्यों नहीं, अरे बहुत झंझट है घर में, कुत्ता भी भोंकता है, वो सब भी भोंकती है, जो है बहुत समस्या है। तो अगर जीवन को आप शानदार नहीं बनाए तो जीवन में बहुत कष्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर आप शानदार बना लिए, जो एक गजब की बात आपको हम बताए थे कि आप हर हफ्ते एक बुक पढ़िए, बोले थे ना, तो जब 60 साल के आप हो जाइएगा तो आपको लोग टॉर्च ले लेके खोजेगा, ये कहाँ है वो व्यक्ति। हमको अगर 10 मिनट भी मिल जाता ना कार्यक्रम में तो मजा ही आ जाता। अब आपको देखना है कि आपको जीवन कैसा बनाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप इतने बचपन से क्यों मेहनत कर रहे थे कि हमको नौकरी मिल जाए, और फिर आगे भी तो जीवन है, उसकी भी तो तैयारी करनी है हमको। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना, यहां से अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके जाइए, उस शीशे के ग्लास की तरह बिल्कुल क्लियर होकर के जाइए कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का, हमको करना क्या है भाई। हम सिर्फ नौकरी करने के लिए थोड़ी आए हैं, नौकरी तो आपको मिल जाएगा, ये हम लिख के दे देते हैं आपको, आप घबराइए नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का, गायत्री माँ का कृपा है आप सब पे, मिलेगा तो जरूर, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ का साक्षी हूं कि एक दो आदमी नहीं, हजारों आदमी यहाँ से बड़े बड़े जगह पे गए। आप देखेंगे, एक हमारे भाई थे आईआईटी कानपुर में, आज प्रोफेसर हैं। लोगों को सपना होता है कि आईआईटी कानपुर में हम एडमिशन हो जाए किसी तरह से, और हमारे भाई जो है यहाँ से ध्यान कर करके अपने अपने ब्रेन को इतना बढ़ाया, लेवल को बढ़ाया कि वो धीरे 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 आज जो है, उनका सपना था हम आईआईटी में जाएंगे, लेकिन आईआईटी में नहीं हो पाया। कभी वो आएंगे तो आपसे मिलवाएंगे हम आपको, चाहे हम तो चाहे ऑनलाइन उनको जोड़ेंगे। उनका सपना था कि हम आईआईटी में जाएंगे, तो आईआईटी में नहीं हुआ। लेकिन जब आप पे भगवान की कृपा बरसती है ना, तो एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन सबको आज पढ़ा रहे हैं। सारे आईआईटीएंस जब एडमिशन लेते हैं ना, तो पहला क्लास इन्हीं का होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे, मतलब आईएएस वाईएएस तो कितने गए, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां अपना दिया दिल्ली के आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, आईआरएस नहीं है। ये जो स्थान है, कोई बाबा बनाने का स्थान नहीं है, ये स्थान जो है ना, क्रांतिकारी बनाने का स्थान है हर क्षेत्र में। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भौतिक सफलता का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो भौतिक सफलता नहीं मिलेगा ऐसे, मैं बता रहा हूँ। मुखर्जी नगर में कितना लोग होगा, कम से कम 2-2.5 लाख लोग होगा, 1-2 लाख से कम क्या ही होगा। अभी तो बहुत खाली कर दिए, लेकिन फिर भी
वो भाग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। उसका कारण क्या है कि हम आध्यात्मिक तौर पे मजबूत नहीं, हमारा स्पिरिचुअल कोसेंट जो है ना बहुत कम है। और स्पिरिचुअल कोसेंट जिस दिन उतरा, देखिए हमारा मानना है कि कोई आध्यात्मिक हो या ना हो, युवाओं को जरूर आध्यात्मिक होना चाहिए। युवाओं को, जब आप शांति कुंज जाएंगे ना 7 अगस्त को, तो वहां गजब आपको मिलेगा कि जिसके ऊपर हाथ रख दिए, पता चला कि एक के ऊपर हाथ रखे तो पता चला कि ये जो है ना आईपीएस हुआ करता था, आज पूरा शांति कुंज का सुरक्षा देखता है। किसी के ऊपर हाथ रख दिए तो पता चला कि अरे ये तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया करता था, ये ब्रह्म प्रदर्श शोध संस्थान का डायरेक्टर है। किसी के ऊपर हाथ रख दिए तो पता चला कि ये जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के डायरेक्टर थे। मतलब जो जीवन में कुछ बड़ा किया है वो जाके वहां रिसर्च किया। रिसर्चर किसको कहते हैं? जो ऋषि होता है ना उसको रिसर्चर कहते हैं, कि हम रिसर्च किए और उसके बाद हम उसको समाज को दे रहे हैं। तो ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं कि भौतिक सफलता ऐसे नहीं मिलेगा। भौतिक सफलता तब मिलेगा जब आपके अंदर स्पिरिचुअल कोसेंट मिलेगा। धार्मिक की बात नहीं कर रहा हूं, अध्यात्म की बात कर रहा हूं। देखिए सफलता जो है ना उसका 2 पैरामीटर है, एक है पुरुषार्थ और दूसरा है प्रकृति का साथ। तो पुरुषार्थ मतलब मेहनत, मेहनत मेहनत तो इतना कीजिए, इतना निचोड़ लीजिए अपने आप को। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा हमने 80 साल का जीवन जिया है और हमने 800 साल का काम किया है, इतना निचोड़ा है अपने जीवन को। हम 800 साल का काम किए हैं, हमसे प्रेरणा लो, हमारा जीवन उदाहरण है। आप देखेंगे, आप पीछे पलट करके देखिए तो बहुत सारे संत महात्मा होंगे। जैसे कहा जाता है गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव इससे पहले रामकृष्ण परमहंस थे। इनके दादा गुरु जो बताए थे ना, इससे पहले रामकृष्ण परमहंस थे, उससे पहले समर्थ गुरु रामदास थे, उससे पहले कबीर थे। तो उनकी ये जर्नी आ रही है इस युग को बदलने के लिए पहले से ही। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जो है उन्होंने जीवन में हर काम कर साधना किया उन्होंने। तो 24 साल की जो उनकी साधना थी, ऐसी साधना थी कि सिर्फ 2 रोटी और छाछ एक टाइम खाते थे। और 24 साल गायत्री मंत्र की साधना, 24 महापुनस्चरण किया। एक साल में एक महापुनस्चरण मतलब 24 लाख गायत्री मंत्र। जो स्तर विश्वामित्र की थी ना गायत्री की, वो उन्होंने सिद्ध किया। कभी आप शांति कुंज जाएंगे नेक्स्ट मंथ तो वहां आप गजब का चीज देखेंगे, वहां आप अनुभव करेंगे कि वो विश्वामित्र की तपस्थली है। तो जहां विश्वामित्र साधना किया करते थे ना, वहीं उनकी मूर्ति जो है लगी हुई है। और जब विश्वामित्र की साधना सफल हुई थी तो जो गायत्री कहते हैं साक्षात प्रकट हुई थी वहां और सिद्ध हुआ था, तो वो जो ठीक सामने उनका मंदिर है, वो गायत्री मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। हमने तो आज तक नहीं देखा कुछ बोला और नहीं हुआ। तो जो अगले मंथ जो जाना है, चूकना नहीं है, मत चूको चौहान, ठीक है ना। ये अवसर फिर दोबारा मिलेगा नहीं, ये आनंद आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ 300 मतलब इतने भाइयों ने रजिस्टर किया है कि अब लग रहा है कि बैरियर लगाना पड़ेगा, इतने भाइयों ने रजिस्टर किया है। तो ये चूकना नहीं है। तो दूसरी बात हम आपसे करनी है हमको कि अपना सोशल कोसेंट बढ़ाइए। सोशल कोसेंट समझ रहे हैं? सोशल कोसेंट मतलब सामाजिक उन्नति। जैसे हमको फील होता है कि क्यों करना है हमको, क्यों टाइम खराब करना है, ऐसा लगता है ना कि नहीं 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 इसमें टाइम खराब हो जाता है, क्यों ही करना। आपको मैं बता दूं कि ये गजब की चीज है, ये जो सामाजिक उन्नति है। अगर आपको जीवन में खुश रहना है ना, अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो आप सेवा से जुड़िए, अपने सोशल कोसेंट को आप बढ़ाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुछ हो या ना हो, अगर समाज में कुछ भी आपने अच्छा काम किया है तो आपका उसका रिटर्न जो है 1000 गुना मिलेगा।